बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा है 8, जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। तो आज के लेक्चर में जो है ना, हमने कवर करना है इनर्टनेस ऑफ नोबल और ट्रांजिशन मेटल्स। उनमें से हमने सिल्वर और उसके यूजेस, गोल्ड उसके यूजेस, प्लाटिनम उसके यूजेस, और यहाँ बेस के अंदर हमने इनकी प्लेसमेंट भी देखनी है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं नटनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स या नोबल मेटल्स होती कौन सी हैं? ऐसी मेटल्स जिनका डी ऑर्बिटल, डी सब शेल इनकम्प्लीट हो और इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, उसको हम कहते हैं उनको डी ऑर्बिटल मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। तो उसके बाद जो है ना, प्रेजेंट कहाँ पे मौजूद होती है? चौथे, पांचवें और छठे पीरियड के अंदर ये मौजूद होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अच्छा जी, और इसके अलावा 3 सीरीज होती हैं, ईच कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। ये देखें, ये 10 की सीरीज है और हर जो है ना, एक सीरीज है, 3 सीरीज हैं, 1 2 3, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और हर एक 10 एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इस तरह ये भी। तो इसी तरह जो है ना, ये 10 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है हर सीरीज। फर्स्ट सीरीज है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू एक्टिव मेटल। ये वाली जो सीरीज है, इसकी प्रॉपर्टीज पहले जो एक्टिव मेटल्स है, मींस अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनसे मिलती जुलती है। अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं पहले मेटल यानी कि सिल्वर को। मेन हम 3 को ही डिस्कस करेंगे। सिल्वर है क्या? इनएक्टिव मेटल बिकॉज डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये इनएक्टिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज इजीली नहीं करती। और फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है? वाइट लस्ट्रस मेटल, ये वाइट होती है और चमक वाली मेटल है। मेलिएबल और डक्टाइल होती है, तारे बनाना और चादरें बनाना ऐसे हम बना सकते होते हैं। और पॉलिश्ड सर्विसेज, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इस जब इसको पॉलिश कर देते हैं तो ये गुड रिफ्लेक्टर बन जाती है लाइट की। इसी तरह ये जो है ना, इसकी इनएक्टिविटी के पीछे एक राज है कि क्या, क्यों ये इनएक्टिव होती है। उसकी वजह ये है कि जब ये एयर के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ, तो ये एक लेयर बना देती है ऑक्साइड की या सल्फाइड की। तो वो रिएक्टिव जब अपना सॉरी वो जो लेयर होती है, जब इसकी सरफेस के ऊपर बनती है, तो वो इसको अनरिएक्टिव बना देती है, इनएक्टिव बना देती है इसकी सरफेस को। इसी वजह से इसकी जो सरफेस है ना, उसको जंग नहीं लगता। यूजेस देखते हैं हम, तो ये सॉफ्ट मेटल है, नॉट यूज इन प्योर फॉर्म। ये नरम होती है, इसलिए प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगी। तो फिर कैसे होगी? सिल्वर का जो है ना, कॉपर के साथ एलॉय बना के इसको यूज किया जाता है। तो वो एलॉय यूज होता है कौन? सिक्के बनाने में, सिलिकॉन की जो है ना बर्तन बनाने में, सॉरी सिल्वर के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो है ना ऑर्नामेंट्स बनाने में, जेवरात वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता। उसके बाद जो है ना, सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं यूज्ड इन फोटोग्राफी, फिल्म्स के अंदर, डेंटल प्रिपरेशन के अंदर, डेंटल जो होते हैं दांतों वगैरह, इस इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ जो है डेंटल प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एप्लीकेशन एंड मिरर इंडस्ट्री, मिरर बनाने में भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड येलो है, सॉफ्ट मेटल है और प्योर फॉर्म में इस्तेमाल होती है। आल्सो एलाइड विद, और ये अगेन जो है ना फर्दर कॉपर, सिलिकॉन सॉरी सिल्वर वगैरह के साथ एलाय करके भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत ज्यादा मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल है इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल गोल्ड ही है। तो ये इस तरह इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड का, उससे 1.5 किलोमीटर लंबी जो है ना, हम वायर बना सकते हैं। अच्छा जी, नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। ये नॉन रिएक्टिव होती है और इनर्ट होती है, और जो है ना एटमॉस्फेयर से भी जो है ना अटैक इसका एटमॉस्फेयर का भी नहीं होता। नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल मिनरल एसिड, इवन के इसको सिंगल मिनरल एटम भी, सॉरी एसिड या बेस भी इसके ऊपर अफेक्ट नहीं होती। ऑर्नामेंटल मेटल है, जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यूज इन मेकिंग कॉइन, और सिक्के वगैरह भी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। चलें जी, नेक्स्ट मेटल जो है ना, हम ट्रांजिशन मेटल डिस्कस करनी है, वो प्लाटिनम। प्लाटिनम को हम देखते हैं। दिस इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, बहुत कीमती मेटल होती है। यूज इन मेकिंग ज्वेलरी,
ड्यू टू यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, इसकी यूनिक खसूसियात की वजह से ये ना ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कलर है, ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंट टू टर्निश। जो और इसको जो है ना रेजिस्टेंस होती है और ये खराब भी नहीं होती। इस वजह से एक तो ये प्रीशियस मेटल है और इस वजह से ज्वेलरी वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम इसका यूज देखते हैं। प्रोवाइड्स सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स ईटीसी। तो डायमंड वगैरह के लिए, इस तरह की मेटल के लिए ना सिक्योर सेटिंग प्रोवाइड करती है। इनहांस देयर ब्रिलियंस, उनकी चमक में भी ये इजाफा करती है प्लाटिनम। उसके बाद अब अगेन इसका एलाया बनाया जाता है प्लाटिनम, प्लाटिनम और रोडियम के अंदर, रोडियम के साथ। तो के जो है ना कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? ऑटोमोबाइल्स के कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो है ना इनका एलाय है प्लाटिनम, प्लाटियम और रोडियम का, इनका एलाय जो है ना ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट। उसके बाद कन्वर्ट्स टॉक्सिक गैसेस टू लेस टॉक्सिक फॉर्म। टॉक्सिक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये जो टॉक्सिक गैसेस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है ना इनको कन्वर्ट करती है लेस टॉक्सिक फॉर्म में, लेस हार्मफुल सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन और इस तरह की अदर गैसेस को जो है ना पानी वगैरह वाटर वेपर्स बनवाती है, यानी कि टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक फॉर्म में तब्दील करती है। उसके अच्छा जी, इसके अलावा इसका यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग। हार्ड डिस्क की जो कोटिंग होती है उसमें भी प्लाटिनम यूज होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर, नेटवर्किंग की केबल्स के अंदर भी प्लाटिनम यूज होती है। फाइबर ग्लास जो है ना, ग्लास और प्लास्टिक का कम्बिनेशन होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज जिसको एलसीडी बोला जाता है, उसके बनाने में भी ये इस्तेमाल होती है। तो ये थे ट्रांजिशन मेटल्स मुख्तलिफ, सिल्वर, कापर, गोल्ड और प्लाटिनम जिनको हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि नोबल मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं। उसके साथ हमने देखा सिल्वर की प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस और इसकी फिजिकल अपीयरेंस। इसी तरह गोल्ड के भी मुख्तलिफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। उसके अलावा प्लाटिनम की मुख्तलिफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ यूजेस भी हमने देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मतलब कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।